नमस्कार दोस्तों। आपने घड़ी की टिक टिक सुनी। ये दुनिया की सबसे खतरनाक घड़ी टिक टिक कर रही है। ये कोई साधारण घड़ी नहीं बल्कि डूम्सडे क्लॉक है। वो घड़ी जो बताती है कि मानवता वैश्विक तबाही से कितनी दूर है। 27 जनवरी आधी रात से यह घड़ी सिर्फ वैश्विक तबाही से 85 सेकंड दूर है। ये अब तक का सबसे करीबी समय है। क्या हम इस चेतावनी को सुन रहे हैं या हम आंखें बंद करके अपनी ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। 1945 में शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पहला परमाणु हथियार विकसित किया था। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की स्थापना की। 2 साल बाद 1947 में उन्होंने डूम्सडे क्लॉक बनाई, एक रूपक जो मानव निर्मित वैश्विक तबाही की संभावना को दर्शाता है। ये घड़ी आधी रात को वैश्विक विनाश का प्रतीक मानती है। पिछले साल हमने चेतावनी दी कि दुनिया तबाही के कगार पर है। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। बहुत सारे वैज्ञानिक, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे बड़े नाम शामिल थे, बहुत डर गए। उन्हें लगा इंसान ने इतना खतरनाक हथियार बना लिया है कि दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। 1945 में ही उन्होंने बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का संगठन बनाया। ये संगठन लोगों को परमाणु खतरे के बारे में बताने लगा। 1947 में इस संगठन की मैगजीन के कवर पर पहली बार डूम्सडे क्लॉक दिखाई गई। एक कलाकार मार्टिन लैंग्सड्रॉफ ने इसे बनाया। शुरू में सिर्फ सुंदर लगने के लिए 7 मिनट पहले सेट किया गया था। कोई गहरी वजह नहीं थी, बस पेज पर अच्छा लग रहा था। लेकिन जल्द ही ये घड़ी दुनिया के लिए चेतावनी का प्रतीक बन गई। हर साल जनवरी में बुलेटिन के वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता मिलकर फैसला करते हैं कि इसका टाइम कितना बदलना है। ये दुनिया की खबरें देखते हैं, युद्ध, संधियां, पर्यावरण, नई तकनीक और घड़ी की सुई आगे या पीछे करते हैं। 1947 से 2026 तक अब तक ये 27 बार इसका टाइम बदला जा चुका है। 1947 शुरू में 7 मिनट, परमाणु दौड़ शुरू। 1949 3 मिनट, रूस ने अपना पहला परमाणु बम बनाया। 1953 2 मिनट, अमेरिका और रूस ने हाइड्रोजन बम टेस्ट किए, बहुत ज़्यादा ताकतवर। 1963 12 मिनट, क्यूबा मिसाइल संकट के बाद टेस्ट वैन संधि हुई। 1991 17 मिनट, सबसे दूर ठंडा युद्ध खत्म, अमेरिका रूस ने हथियार कम किए। 2007 5 मिनट, जलवायु परिवर्तन को पहली बार जोड़ा गया। 2017 2.5 मिनट, 2018 2 मिनट, 2020 100 सेकंड। कोरोना, परमाणु खतरा, जलवायु, AI सब मिलकर 2023 90 सेकंड, यूक्रेन युद्ध से खतरा बढ़ा। 2025 99 सेकंड, 2026 जनवरी में 85 सेकंड। अब तक का सबसे करीब। परमाणु संधियां खत्म हो रही हैं, जलवायु, AI, राष्ट्रवाद, झूठी खबरें सब मिलकर खतरा बढ़ा रहे हैं। क्या यह असली घड़ी है? नहीं, ये वास्तविक समय नहीं बताती, ये एक चेतावनी है। वैज्ञानिक कहते हैं दुनिया खतरे में है, जागो, साथ मिलकर काम करो। अगर हम परमाणु हथियार कम करें, पर्यावरण बचाएं, झगड़े छोड़ें, तो घड़ी पीछे जा सकती है। ये घड़ी डराने के लिए नहीं बल्कि सोचने और कार्रवाई करने के लिए बनी है। हम इंसान ने खतरा बनाया है, हम ही बचा सकते हैं। पिछले साल हमने चेतावनी दी कि दुनिया तबाही के कगार पर है। देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए, महत्वपूर्ण जोखिमों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अफसोस, SSV चेयर और शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डैनियल होल्स कहते हैं दुर्भाग्य से विपरीत ही हुआ है। इस साल 27 जनवरी को वाशिंगटन DC में बुलेटिन ऑफ द इकोनॉमिक साइंटिस्ट ने घड़ी को आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया का सुरक्षा परिदृश्य अंधकारमय हो गया है। प्रमुख बिंदु ये हैं: परमाणु मापदंडों का खतरा। यूरोप और एशिया में बढ़ते संघर्षों ने परमाणु हथियारों के उपयोग की आशंका बढ़ा दी है। अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची हुई परमाणु हथियार संधि अगले हफ्ते समाप्त हो रही है। पहली बार आधे शताब्दी से अधिक समय में कोई बाधा नहीं होगी जो परमाणु हथियार दौड़ को रोक सके। जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। चरम मौसम, समुद्र स्तर की वृद्धि और जैविक खतरे जैसे महामारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था टूट रही है जो इन जोखिमों को और बढ़ा रही है। ट्रंप प्रशासन की हाल की बयानबाजी से परमाणु परीक्षण की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
आधुनिकीकरण और परमाणु हथियारों के भंडारण को बढ़ावा मिल रहा है, जो दशकों की स्थिरता को अस्थिर कर रहा है। सहयोगियों और विरोधियों में चिंता है, दोनों पक्षों में व्याकुलता है। राष्ट्रवादी तानाशाहों का उदय हो रहा है, जैसे मिनेसोटा की घटनाएं इस घड़ी को और आगे धकेल रही हैं। मिस्टर होल्स कहते हैं, ट्रंप प्रशासन की परमाणु हथियारों पर बयानबाजी, मिस और डिस इन्फॉर्मेशन के प्रभाव और राष्ट्रवादी तानाशाहों का ये सब मिलकर दुनिया को आधी रात से सिर्फ 1.5 मिनट दूर कर चुके हैं। लेकिन सब खोया नहीं है। वैश्विक तबाही से बचने के लिए हमें तत्काल सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। ये हैं वे महत्वपूर्ण कदम। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएं, देशों को एकजुट होकर परमाणु हथियार संधियों को नवीनीकरण करना चाहिए। अमेरिका और रूस जैसे बड़े खिलाड़ियों को भंडार कम करने पर बात करनी होगी। कोई भी देश अकेला नहीं जीत सकता, सहयोग ही कुंजी है। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, आधुनिकीकरण रोकें, परीक्षण पर प्रतिबंध लगाएं। सभी देशों को परमाणु अप्रसार संधि का सख्ती से पालन करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटें, पेरिस समझौते जैसे प्रयासों को मजबूत करें, कार्बन उत्सर्जन कम करें, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं, जैविक जोखिमों के लिए वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी अपनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ें, जनता को शिक्षित करें कि राष्ट्रवाद की बजाय वैश्विक एकता ही बचाव है। युवाओं को शामिल करें, वही भविष्य हैं। सरकारें, वैज्ञानिक और नागरिक सब मिलकर काम करें। अगर हम अब नहीं जागे तो आधी रात आ जाएगी। ये घड़ी सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हमारी पसंद तय करेगी क्या हम तबाही की ओर बढ़ेंगे या शांति की। समय कम है लेकिन उम्मीद बाकी है। जागो दुनिया। ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।